फरमाया जब पानी देखते थे ना, पानी देखते ही गिरिया शुरू कर। नाज़रीन आज मैं आया हुआ था हॉस्टल और उसके बाद आज हम जा रहे हैं एक मजलिस पर। आगे मैं आपको सारा दिखाता हूँ। मजलिस है बाबे अली गेट, जंग सिटी, मुहाजिरीन वाली इमामबाद का। अब आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ से साथ ही है हमारे यहाँ से ना। तो वहाँ पर उलामा आए हुए हैं यूके से और बहुत आरिफ अलवी, और मैं आपको बड़ा सारा दिखाता हूँ। माशाल्लाह जो है ना बड़ा निज़ाम होगा। और चलें हम आगे चलें। जैसा कि ये खड़ी है मोटरसाइकिल है अपनी, यहाँ से मोटरसाइकिल निकालते हैं और चलते हैं। अच्छा बाबे अली गेट के पास से अब हम जा रहे हैं। मेरे साथ रश बहुत है और आगे चलते आपको सारा दिखाते हैं। हम आगे चलें, आगे चल के बाकी मुहाजिरीन वाले में हम पहुँचने वाले हैं। देखिए इतने पहुँच आए लेकिन हाले तक उलामा साहब कोई नहीं पहुँचे। तो अगर चलने हो तो बाकी अंदर भी खेलने हैं। बहुत सारी पब्लिक पॉइंट है, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर चलने हैं तो भी खेलने उलामा साहब तशरीफ ले आए हैं और बहुत सारी मजलिस में हलचल मच चुकी है। और माशाल्लाह ये देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उलामा साहब आ रहे हैं। उलामा साहब अब ऊपर बैठ रहे हैं स्टेज पर। उलामा अली रज़ा साहब तशरीफ ले आए हैं। देखें भला सलामत रखे इस मजलिस को भी। अब आगे मजलिस साहब सुने। मन की जागीर पे का पहरा कर दे, मन की जागीर पे का पहरा कर दे, पहले पाने गिरा और भी गहरा कर दे। और तूने की है ना अली बोलने वाली ये जुबान जो अली सुन नहीं। والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ورسوله سيد الأتقياء والأسفياء مولى المعالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصيافه لا سيما بقية الله في البلدين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدره الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم.
बरदरान ने कहा कि ऐलान कर दीजिए कि यही एक रिपीटेड ऐलान है कि कल 12 जनाब के मोमिन के दिफा के बात मामले या अपने साथ चुने तो होगा हमारे यहाँ खुद को जुमा होता नहीं इस्लामिया जंग सदर में मजलूमी की हिमायत के लिए रैली रखी गई है, उसमें शिरकत फरमाया। एक बीमार है जाफर अब्बास के नाम से परवरदिगारा बेहक मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को शिफाए कामिला अता फरमाए। किसी ने सवाल किया कि हमें 9:30 बजे बताया गया था, मुझसे 2:10 का वादा था, हम 2 जगह से मजलिस पढ़ के आ रहे हैं। मैंने कोशिश की कि हर सरे वक्त मजलिस तमाम हो पाता था, दूसरे को ताख़िर हो जाती है, फिर ताख़िर हुई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत माजरत, तेरी माजरत कबूल फरमाए। ज़्यादा वक्त नहीं होगा, जहाँ तक आप सुनेंगे वहाँ तक मताले को पेश करूँगा। मजमा है मेरे साथ मैंने कुरान करीम, वैसे तो कुरान करीम में 114 सूरह हैं, 114 सूरह हैं। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा। बताने 114 सूरह कुरान करीम में और इनमें बहुत सी आयत, तकरीबन 1/3 कुरान अहले बैत की शान में नाज़िल हुआ। 1/3 कुरान तो अब मौला अमीर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा आयात हैं। खुद फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा है कि 360 आयात मौला की शान में आई है। हाफिज़ रजब बरसी ने लिखा है 500 आयात मौला की शान में है। और शेख तुसी जो शिया आलिम है उन्होंने लिखा है 1000 से ज़्यादा आयात मौला अमीर की शान में नाज़िल हुई है। मैंने जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है सूरह बकरा की आयत नंबर 207 है। मैं लफ्ज़ यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करूँगा, मेरे तमाम भाई इस पर गौर फरमाएंगे, मेरे बच्चे इस पर गौर से सुनेंगे। शादी वजूद देखना पड़ता है, आयत कहाँ आई है खुद ही पता चल जाएगा किसकी शान में आई है। कुछ लोग बहुत गए हैं शान वजूद, अब यानी देखना पड़ता कि आयत आई कहाँ, पता चल जाएगा किसके मुताल्लिक़ है। आयत आई है पैगंबर के घर में, सैयदा के घर में। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, अहले बैत अल्लाह तो आपसे रिज़्क़ दूर रखेगा। तो पैगंबर ने काले रंग की चादर उठा रखी थी, दुआ मांग रहे थे, परवरदिगारा ये है मेरे अहले बैत। अल्लाह ने आयत नाज़िल की तो पता चल गया कि ये पैगंबर के मुताल्लिक़ है। जो है अभी आयत आए मुआहदा की पैगंबर 5 को लेके गए। अब सारी आयतें नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इशारे करूंगा। 5 को लेके गए, पता चल गया आयत मुआहदा में ये 5 ही हैं और आप ही नहीं सकते थे क्योंकि झूठों पे लानत थी। तुम्हारे हाथों अल्लाह तुम्हारे हाथों अपने दुश्मनों पे अजाब नाजिल फरमाएगा। अभी भी सारा मजमा नहीं है, अल्लाह फरमा रहा है, तो बंद कर लीजिए। अल्लाह फरमा रहा है ऐ ईमान वालों, अल्लाह तुम्हारे हाथों अपने दुश्मनों पे अजाब नाजिल करवाएगा। तो फिर तलाश करो ना कोई यदुल्लाह है। अल्लाह अपने बंदों के हाथों में दुश्मनों पे अभी आयत खुद बता देती है हम किनके लिए आए हैं। मैं तफसील में नहीं जा रहा, आयत बताएंगे, सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ेंगे, पता चल जाएगा कौन है जिनके लिए आयतें आई हैं। तवज्जो, सिर्फ इशारे कर रहा हो। और बहुत सी सूरों के अंदर अल्लाह फरमा रहा है कि जिस दिन तुम यानी ग़ज़वा खंदक के लिए अल्लाह ने कहा अहज़ाब वाले दिन, अहज़ाब भी कहा जाता है, सूरह अहज़ाब नाज़िल हुई है, ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा अहज़ाब वाले दिन तुम ऐसे बैठे हुए थे जैसे सरों पे परिंदे, खुद ही पता चल जाएगा किनके लिए आई है। शेर खुदा तो डरते नहीं थे, और कौन था? अब पहुंच रहे हैं।
तफसील के वक्त नहीं, मैंने ये तमहीद का दी। आयत देख लीजिए, खुद ही मालूम हो जाएगा किसकी शान में आए हैं। जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं, अब आयत है, इसे कहते हैं अरबी में कहते हैं लैलतुल मबीत। लैला वो रात जिसमें पैगंबर इस्लाम के बिस्तर पे कोई सोया। उर्दू में हम लोग कहते हैं शब-ए हिजरत। रसूल इस्लाम को अल्लाह ने बताया, मेरे हबीब अबू सुफियान की सरबराही में मुशरिकीन मक्का ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया है, तो आप हिजरत कर जाइए मक्के से यसरब की जानिब। बाद में उसका नाम हो गया मदीनतुन नबी, जिसे आज तमाम मुसलमान कहते हैं मदीना मुनव्वरा। मतलब है मदीना मुनव्वरा। सारे के सारे मुसलमान लिखते हैं, हत्ता आले सऊद लिखते हैं मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा नूर वाला शहर। सारे मुसलमानों से पूछो कि ये नूर वाला शहर क्यों है, तो सब मुसलमान कहेंगे नबी की वजह से। शहर है नूर वाला नबी की वजह से। तो फिर बहसे क्यों करते हो, नबी नूर है या खाकी? पहुंच रहे हैं? मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरी रफ्तार ज्यादा रहती है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ। एको सिर्फ लोगों को मेरे गुफ्तगू समझ में नहीं आती। मजमे को मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है? मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाबे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे हबीब आप हिजरत कर जाइए। मुशरिकीन ने मंसूबा बना लिया आपके कत्ल का, और आप जब हिजरत करें तो अपने बिस्तर पे अपने भाई अली को सुला दें। तो जनाब सरवर कायनात ने जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया था, तो सारे सहाबा से कहा सब अपने अपने घर पे रहे। आज रात घर से कोई बाहर ना निकले, कोई बाहर ना निकले। अभी भी मजमा नहीं है, कोई बाहर ना निकले। अब अगर कोई निकले तो उसने नाफरमानी की है ना। सारा मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहेगी, इसी मोहब्बत से सुन लीजिएगा। जानता हूँ 11:30 हो गए, मैं मजमून मुकम्मल करूंगा। पूरा मजमून पढ़ना चाह रहा हूँ जहां तक आप सुनेंगे। जब पैगंबर ने फरमाया सब अपने अपने घरों पे रहे, आज रात कोई घर से बाहर ना निकले, तो मौला अली अपने घर चले गए। क्यों? पैगंबर का हुक्म है सब अपने अपने घर पे रहे। मौला अपने घर थे, पैगंबर ने खादिम को भेज के अली को बुलवाया। सलामत रहे जो पहुंच रहे हैं, क्या मेरे भाई अली को बुला ला। खादिम आएगा, या अली आप पे सलाम, आपके भाई रसूल खुदा ने बुलाए। सरवर कायनात की बारगाह में मौला तशरीफ रखे, या रसूल अल्लाह आपने याद फरमाया। हाँ या अली, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है आज रात हिजरत कर जाइए। मुशरिकीन आपके कत्ल का मंसूबा बनाए बैठे, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे बिस्तर पे सो जाइए। तो तमाम शिया सुन्नी मौलवीन ने ये जुमला लिखा कि मौला कायनात ने बस एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या मेरे आपके बिस्तर पे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? जो पहुंच रहे उन्हें सलाम, तवज्जो। अब समझ गए सारे हजरात, पैगंबर ने किसी और को क्यों नहीं बुलाया? अगर किसी और को बुलाते तो वो ये पूछते, या रसूल अल्लाह आप तो चले जाएंगे यसरब, मैं आपके बिस्तर पे होगा, मुशरिकीन आपको कत्ल करने आ रहे हैं, तो मेरा क्या बनेगा? पता नहीं लोग है या नहीं है। बात मेरी पहुंच रही है? ममनून आपकी मोहब्बत होगा। लेकिन मौला ने क्या सवाल फरमाया, या रसूल अल्लाह क्या मेरे आपके बिस्तर पे सो जा रहे हैं, आपकी जान बच जाएगी? पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ या अली मेरी जान बच जाएगी। अब मुसलमानों ने लिखा यह है कि इस्लाम में पहला सजदा शुक्र मौला अली बजा लाए हैं, और वो भी शबे हिजरत। मौला फौरन सजदे में कहेगा, परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस लायक बनाया कि तेरे हबीब की जान
या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर मादा तरा, ए मेरे लफ्ते जिगर, मैंने ख्वाब में देखा मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं, आपकी राय क्या? जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबत बाबा जान इफ़अल मा तुम सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा जान कर गुजरे जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, कर गुजरे जो अल्लाह ने हुक्म दिया, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। दो नतीजे देने वाला हूं, आपके हुस्न समाअत पे मुझे पूरा यकीन है मेरे दोनों जुमले ज़ाया नहीं होंगे। तो पहला जुमला जनाब इस्माइल ने कहा, बाबा जान कर गुजरे जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। इस्माइल ने नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा बाबा ख्वाब है, ख्वाब पे बेटा मार दोगे। अब पता चला जो नबी की अक्ल पे शक करे वो मासूम नहीं होता। मैं कुछ कह गया हूं? तो फरमा रहे हैं, मैंने बड़े मोहतात अंदाज से कहा, मैंने बड़े मोहतात अंदाज से कहा, कोई एफआईआर नहीं काट सकता। मैंने बड़ी एहतियात की है, मैंने कहा है वो मासूम नहीं हो सकता, मैंने नहीं कहा। बस भाई मैं बड़े इशारों के नाम चलूंगा, चलते रहिएगा सारे मेरे भाई मेरे बच्चे। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा जान कर गुजरे जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, आप इंशाअल्लाह कुरान में सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, बाबा जान आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इस्माइल को पता है बाबा के नबी के हुक्म पे मरूंगा तो शहीद होऊंगा। जो शहादत पे सब्र करे वो इस्माइल, और जो शहादत पे शुक्र करे वो अली। मुताबिक के हिसाब से भाई बड़ी मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, सलामत रहे। मैं जानता हूँ 11:30 हो गए, मैं मजमून पूरा पढ़ना चाह रहा हूँ। तो जनाबे मौलाए कायनात सजदा शुक्र बजा लाए, परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल बनाया, तेरे हबीब की जान मैं बचा रहा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अली बस 3 काम कर दीजिए, एक मेरे बिस्तर पे सो जाइए, दूसरे अमानत लौटा आइएगा। तो पहुंच रहे हैं सलाम। सारे मुशरिकीन मुझे सादिक व अमीन कहते हैं, मेरे पास सबकी अमानतें रखी हैं। कोई ये ना कहते मोहम्मद चले गए, अमानतों का क्या होगा। अब पता चला मासूम हाथ लेता है तो मासूम हाथ ही लेता है। पहुंच रहे हैं जनाबे सरवर कायनात ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पे सो जाइए, दूसरे अमानतें लौटा आइए, और तीसरे फवातिन को ले आइए। फवातिन जमा फातिमा, फातिमाओं को ले आइए। कौन कौन है? फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा। दूसरी फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा, मौला की वालिदा। तीसरी फातिमा बिन्ते ज़ुबैर। यानी ये सब बीवियां आपके हवाले। रसूल खुदा से जनाब मौला कायनात ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप इत्मीनान से हिजरत कीजिए, सारे काम हो जाए। अब जनाब मौला कायनात
को बिस्तर रिसालत पे सोना था। तो अब जनाब मौला कायनात, देखिए पैगंबर के सोने का अंदाज में पहले बता दूं कि पैगंबर काले रंग की चादर ओढ़ के सोते थे, पूरा बदन ढांप के, सर से लेके पांव तक बदन ढांप लेते थे और करवट नहीं लेते थे। तवज्जो, पैगंबर इस्लाम करवट नहीं लेते थे, बिल्कुल सीधे सोते थे और काले रंग की चादर ओढ़ते थे। मुसलमान सब नात पढ़ते हैं, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। पैगंबर काली अबा ओढ़े तो सुन्नत है, शिया काला लिबास पहने तो बिदअत है। आप जीते आप सलामत। तवज्जो फरमा रहे हैं ना, अल्लाह ने ग्रामी सरवर कायनात काली अबा होते थे, काला मोहम्मद। तवज्जो रहे मेरे साथ। पूरा बदन ढांप के सोते थे। जुमलों को सुन लीजिएगा, बहुत से इशारों में बातें कहूंगा, जो पहुंच गए उन सबको सलाम। तो सरवर कायनात पूरा बदन ढांप के सोते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पहुंच रहे हैं ना। अल्लाह के क्या रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या मानना है? अल्लाह उनसे राजी हो, है नहीं? जुमला है, पहुंच रहे हैं। 1400 साल से सब दुआएं मांग रहे हैं, लोग हैं या नहीं? 1400 साल से सारे दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह उनसे राजी हो। मैं खुद दुआएं मांग रहा हूं, अल्लाह राजी हो, आगे अल्लाह की मर्जी। एक मर्तबा जनाबे मौला कायनात, जनाबे सरवर कायनात से मुतालिक तो तुमने सुन लीजिए। तो सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम वो फरमाते कहते कि जब हम सफर कर रहे होते थे पैगंबर के साथ, तो सफर में खैमा नस्ब कर दिया जाता, सारे सहाबा सो जाते, पैगंबर भी आराम फरमा होते। अगर कोई भी सहाबी बाहर से आता था ना तो देख के कहता ये पैगंबर सो रहा। तवज्जो, सारे सहाबा देख के कह देते थे ये पैगंबर है। ताबईन ने पूछा सहाबा से, आप लोगों को पता कैसे चलता था खैमे में इतने लोग सो रहे हैं कि ये पैगंबर सो रहे हैं? का सारे सहाबा जब सो रहे होते थे तो तारीकी होती थी, अंधेरा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कब पैगंबर काली चादर ओढ़ के सोते थे लेकिन बदन से नूर छन छन के निकल। उस जमाने में ना बैंक थे ना लॉकर, अमानतों पे चिट भी नहीं थी कि पैगंबर ने नाम लिख के रखा हो। 100 से ज्यादा अमानतें, सारे मुशरिक इंतजार में थे मोहम्मद के खिलाफ कोई मंसूबा मिले, लेकिन अल्लाह ने सारे मंसूबे नाकाम कर दिए अली के जरिए। मौला चेहरा देखते अमानत हाथ में देते, एक भी मुशरिक ने ये नहीं कहा मुझे अमानत नहीं मिली। पता चला पैगंबर जो निगाह रखते थे वही अली की निगाह थी। बस भाई जनाबे मौला कायनात ने सबको अमानतें लौटाई, सबने कहा हमें अमानतें मिल गई।
जब सबको अमानतें मिल गई तो मौला कायनात घर आए और वो जो बीवियाँ पैगंबर ने कहा था मेरी अमानत है आपके पास उन्हें ले आइएगा। आने के बाद मौला कायनात ने अपनी वालिदा गिरामी की खिदमत में फरमाया, मादर गिरामी बीवियों से कहीं तैयार हो जा, मैं अम्मारियाँ सजा रहा हूँ ऊँटनियों पे। एक एक नाका को लाते गए, अम्मारियाँ सजाई, पर्दे का अहतमाम किया, बेहतरीन पर्दे सजाए। और एक मरतबा का मादर गिरामी पहले दुख्तर रिसालत सैयदा से कह दीजिए कि मैंने ऊँटनी को तैयार कर दिया है। ऊँटनी को बिठाया मौला ने, जनाब सैयदा आई 7 बरस की थी। जनाब फातिमा बिन्त असद ने बाजू पकड़ा, जनाब सैयदा को सवार करा दिया। जुमले पे गौर कीजिएगा, सारे बच्चे की तवज्जो रहे। मौला की शिजात का बस एक मिसाल सुन लीजिए, कोई आदमी मेरे जुमले को ज़ाया ना होने दे, मुझे बिल्कुल ताकत नहीं पढ़ने की। एक मरतबा किसी ने जाके कहा, अबू सुफियान मोहम्मद की बेटी मक्के में रह गई, मोहम्मद गैरतमंद हैं, अगर हम बेटी को गिरफ्तार कर लें तो वो छुड़वाने के लिए आएंगे, जब वापस आएंगे तो हम कत्ल कर देंगे। अबू सुफियान ने कहा मंसूबा बेहतरीन है, सबसे कहो फौज तैयार करें, हम अभी जाके मोहम्मद की बेटी को गिरफ्तार कर लेते। उन्हें नहीं पता कि वहां पे अली मौजूद है। तवज्जो रहे, मैंने कहा मैं खून जिगर दे चुका हूं, अब इनमें ताकत नहीं है। एक मरतबा पूरी फौज तैयार हुई, जनाब सैयदा को गिरफ्तार करने के लिए आई। मौला जनाब सैयदा को सवार करा चुके थे नाका पे, जनाब फातिमा बिन्त असद को, जनाब सब कुछ बीवियों को सवार करा दिया। इतने में मौला ने देखा कि एक लश्कर आ रहा है, फौज आ रही है जनाब सैयदा को गिरफ्तार करने। उनमें 2 आदमी आगे आगे थे, मौला आगे बढ़े। वो जो 2 आदमी आगे आ रहे थे, अभी तलवार उठाने की तो इजाजत थी नहीं, असदुल्लाह का पंजा था। बाकी बकरियों का हाल क्या हुआ होगा। मौला ने बस एक एक थप्पड़ रसीद किया, जब दोनों गिरे सबसे कहा भागो, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों वाला आ गया है। एक मरतबा एक ने नारा लगाया, भागो, सब भागने लगे। तो सुफियान ने कहा चलो अली मौजूद हैं, फातिमा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब सब चले गए तो मौला वापस आया और एक मरतबा जनाब सैयदा जो नाका पे थी उनसे सवाल किया, ए बिन्ते रिसालत, आपको कोई खौफ तो महसूस नहीं हुआ कि एक लश्कर आपको गिरफ्तार करने आया? तो बीबी ने वही पुश्त नाका से जवाब दिया, जिनके हमरा अली हो उन्हें खौफ कैसे आ सकता है। मुझे आप पे पूरा भरोसा था, मुझे यकीन था कि कुछ नहीं होगा। इसी जुमले की वजह से मौला ऊँटनियों के सामने बिहार पकड़ के चलते रहे ताकि बीबियाँ नाका से देखती रहें कि अली सामने चल रहे। 560 या 570 किलोमीटर है मक्का से मदीना। मौला चलते हुए आए, बाहर रसूल खुदा ने कह दिया मैं तब तक यसरब में नहीं जाऊँगा जब तक मेरा भाई अली नहीं आया। कुबा के मकाम पे जहाँ पे पहली मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा, वहाँ पे पैगंबर इंतजार में थे। इतने में एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक काफिला आ रहा है जिसमें कुछ नाका है, कुछ ऊँटनियाँ हैं और एक मर्द सामने चल रहा है। मर्द, और अगर मर्द को समझना हो तो खैबर से समझ लें। अजान के नाम एक मरतबा जनाब सरवर कायनात ने कहा सारे मजमे से कि सब छट जाएं, सब लोग हट जाएं, मैं अपने भाई को देख लूँ। जैसे ही जनाब मौला कायनात को आता देखा, सरवर कायनात ने कहा ये मेरा भाई अली है। मौला जैसे ही आए रसूल खुदा को सलाम किया, पैगंबर ने गले लगाया, कहा मेरे भाई सफ़र कैसा गुजरा। मौला ने कहा या रसूलल्लाह, सब बातें बात की हैं, आपने फरमाया था मेरी अमानत आपके पास है। या रसूलल्लाह, ये आपकी बेटी की ऊँटनी की निहार है, आप खुद अपने दुख्तर से सवाल कर लीजिए, मैंने आँच नहीं आने दी। अज़ान गिरामी जनाब सरवर कायनात ने कहा या अली, मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप आँच नहीं आने देंगे। लेकिन फिर खुद रसूल खुदा ने वादा ले लिया, या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा। जब मौला कब्र में लाए ना जसद मुतहर को जनाब सैयदा को, फिर नहीं कह सके या रसूल अल्लाह सैयदा पे आँच नहीं आई। या रसूल अल्लाह, आपने वादा लिया था मेरे बाद तलवार न उठाइएगा। या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी को ले लीजिए, लेकिन ये वो फातिमा नहीं है जो आपने मुझे दी थी।
इस फातिमा का पहलू शिकस्ता है, क्योंकि आपने वादा लिया था तलवार ना उठाइए। मुझे पता है हज़रात गिरामी, आप जानते हैं ना, मैंने एक तमीज़ बांधी है, जनाबे सैयदा का हाथ पहलू पे रहा करता था। माँ और बेटी में अजीब और गरीब निस्बत है, दोनों दरबार गई हैं। माँ सहाबी के दरबार गई और सारे बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई बीबी की, और बेटी शराबी के दरबार। सहाबी का दरबार ऐसा था, सोचिए शराबी का दरबार। रोने में बुख़्ल ना कीजिए। मुझसे पानी मजलिस में साहब ने कहा तफसील से मसाइल पढ़िएगा। मैं बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ूँगा, मुझे पता है ताबूत है, 10 से 15 मिनट की जहमत दूँगा। मैं कुछ सब जुमले पढ़ने वाला हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक सब जुमला पढ़ूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जानता हूँ बहुत से मोमिनीन से जनाब ज़ैनब के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। जब जनाब मौला सज्जाद मदीने वापस आए ना, तो हज़रत मोहम्मद हनफिया, मौला के चचा, मौला अली के बेटे जनाब अब्बास से बड़े थे, उन्होंने सवाल किया, ऐ सैयद सज्जाद, बेटा आप 24 बरस के जवान हैं, आपकी दाढ़ी सफ़ेद कैसे हो गई? तो मौला सज्जाद ने फरमाया, चचा आपने सिर्फ सुना, अली की बेटियां, शराबी के दरबार, चचा आप घोड़े से गिर गए। रोने में बुख़्ल ना कीजिएगा। आज चौथे इमाम का पुरसा देता है, 2 बीवियों को, जनाब सैयदा को, मौला की दादी को, और मौला की फूफी जनाब ज़ैनब कुबरा को। आज मेरा दिल कहता है मर्दों में कोई आए ना आए, मेरी बहनों के पहलू में कोई बीवी शाम से जरूर आएंगे, पुरसा लेने कोई फूफी जरूर आएंगे। बड़े बड़े उलमा ने जुमला लिखा, जब जनाब ज़ैनब आती है ना शाम से, उनके साथ एक छोटी सी बीबी आती है, वो बीबी आके कहती है, फूफी अम्मा, अगर ये रोने वाले करबला में होते, आपकी चादर ना छिपती, मेरी बालियां मेरे बाबा के गले पे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं देख रहा हूँ बच्चे भी रो रहे हैं। हक यही है मौला सज्जाद का, जिन्होंने पूरी जिंदगी रोते में गुजार दी। बस भाई कहा, चचा आपने सिर्फ सुना, अली की बेटियां शराबी के दरबार में, आप घोड़े से गिर गए। चचा मैं खुद देख के आया, जब यजीद इशारे कर करके पूछता था, इनमें ज़ैनब कौन है? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। भाई आज रोने में कोई बुख़्ल ना करे। आज जब ताबूत की ज़ियारत कीजिएगा ना, तो एक मर्तबा कहिएगा, मौला दुनिया में 3 ही ताबूत हैं जिन पे जंजीरें लटकी होती हैं। एक 7वें इमाम का ताबूत जो कुल्ले बगदाद में रखा था, धूप में ताबूत पड़ा था, 4 मजदूरों ने न मौला की जंजीरें काटी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। दूसरा ताबूत किसका है जिसपे जंजीरें होती हैं? एक छोटी सी बीवी, एक फुप्पी ने गुस्ल दिया। नहीं पढ़ता, मेरे बहुत से भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे। तीसरा ताबूत किसका है? चौथे इमाम का।
दुनिया में अगर किसी का बाप खुदा ना करे दुनिया से चला जाए ना, तो दुनिया का उसूल है बेटे को गले लगाया जाता है, पुरसा किया जाता है, आप यतीम हो गए। और अगर बेटियां छोटी हो ना तो उनके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है। लेकिन हाय मौला हुसैन, बेटे के गले में तौक डाल दिया गया, बेटी के सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा, नहीं हाथ रखा, बेटा देखेगा हाथ रखा। शामे गरीबा में एक मलऊन ने जनाब सकीना के सर पे ऐसा हाथ रखा, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियों में हाथ डाले, बीबी ने कहा चाचा भाई आज कोई रोने में बुखल ना करे, आए मैं आपके साथ चलो, हाथ जोड़ के मैं 2 जुमले 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। मौला सज्जाद वाकया करबला के बाद जब पानी देखते थे ना, पानी देखते ही क्रिया शुरू कर, हाय मेरे बाबा प्यासे मारे गए। खातिन ने वुजू के लिए पानी रखा, मौला ने कहा दोबारा पानी लिया, ये मुजाफ हो गया, इसमें मेरे आंसू चले गए। हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूँ, रुक के मेरा आपसे वादा, घर जाके भी सोचेंगे ना, रोएंगे जरूर। लाहौर के आलिम गुजरे से सादिक अली शाह साहब दुबई में होते थे, हुसैनियत ज़हरा में नमाज पढ़ाते। उनके इंतकाल से 1 साल पहले मैं जब दुबई गया मजालिस पढ़ने में उनसे मिलने गया। 16 साल आगा मोहसिन हकीम के नजफ अशरफ में मुतरजिम थे, तर्जुमा करते थे। 16 साल मैंने कहा आगा मोहसिन हकीम का कोई वाक़या ज़हन में है तो सुनाइए। उस वक्त वो बिस्तर पे थे, बहुत बीमार थे, कहने लगे मुझे आज तक नहीं भूलता, पाकिस्तान से एक प्रोफेसर आया और मुझसे कहा आगा मोहसिन हकीम से पूछे, हमारे मेंबरों से पढ़ा जाता है मौला सज्जाद खून के आंसू रोते थे। मौला सज्जाद खून के आंसू कैसे रोते थे? कहा आगा मोहसिन हकीम गहरी सोच में चले गए, बहुत गहरी सोच में, ऐनक उतारी, कुछ देर रोते रहे। का आधा घंटे से ज्यादा गहरी सोच में बैठे रहते। एक बंदबा अपना सफेद रुमाल निकाला, आंखों पे रखा, जब हटाया तो देखा खून था। का मौला सज्जाद ऐसे खून रोते थे। का प्रोफेसर ने पूछा, आका से पूछे कैसे खून आंखों में आया? का मैंने सिर्फ आधा घंटा सोचा, अली की बेटियां गैरतमंद इमाम, शराबी का दरबार, वो शराब पी के गए, अली की बेटियां, इनमें से मेरी आंखों से खून आने लगा। आप लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैं तो तफसील से पढ़ने वाला था, कोई बर्दाश्त कर लेंगे मैं पढ़ूं। हाथ जोड़ के कहो, मेरी तरफ देखिएगा, मैं मुकम्मल कर रहा। 5 मिनट की जहमत। मौला जब घर से निकलते थे ना तो मदीने के सारे कस्साब अपने अपने पुश्तों पे कपड़ा डाल देते थे। सज्जाद से गोश्त नहीं देखा जाता, खून नहीं देखा जाता। एक शाम एक कसाई भूल गया, मौला के आने का वक्त हो गया। मौला बाजार से गुजर रहे थे, देखा खून बह रहा है, जानवर ज़िबा शुदा पड़ा है। मौला ने करबला का रुख किया, हाय मेरे बाबा, 3 दिन लाशा खून पे पड़ा रहा, फातिमा के नाम को किसी ने नहीं दफनाया। बस मैं मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक मरतबा सज्जाद ने कसाई से पूछा, तुमने ज़िबा करने से पहले खंजर तेज कर लिया था? उसने कहा हाँ मौला, आपके जद रसूल खुदा का हुक्म है, ज़िबा करने से पहले खंजर तेज कर लो। मौला ने कहा ये बता, तूने इसे पानी पिला दिया था? हाँ मौला, हम पानी पिला के जानवर ज़िबा करते हैं। मौला ने कहा मेरा आखिरी सवाल, ये बता कोई दूसरा जानवर देख तो नहीं रहा था जब तूने छुरी फेरी? कहा नहीं मौला, मैं छुपा के ज़िबा करता हूं। मौला
सिर्फ सुने हैं ना मसाल, आपने देखा तो कुछ नहीं है। जनाब ज़ैनब ने 70 कदम के फासले से खुद देखा जब शिमर ने अमामा उतारा, बालों में हाथ डाला, जब खंजर उठाया, मैं तमाम बस नहीं पढ़ता, मेरे भाई बर्दाश्त नहीं, मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं करते भाई, मैं नहीं पढ़ता हूं। बस भाई आखिरी जुमले में पढ़ रहा हूं। मौला सज्जाद को जब अब्दुल मलिक इब्न सोची है, बाप के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, मौला सज्जाद ने फरमाया होगा बेटा मेरी भी यही हसरत थी, मेरे बाबा के जनाजे में लोग आए, बेटा 3 दिन लाशा पड़ा रहा, धूप में लाशा। जैसे कि अब जनाजा लेकर आ गए हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का। अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। एक जुमला मैं मसाइल को और पढ़ दूं, एक सवाल करूं मैं आप सबसे, कभी बीमारों का भी बिस्तर लूटा जाता है, कभी बीमारों को बिस्तर से गिराया जाता है, या हुसैन इसके बाद मातमदारी है, नोया शुरू हो रहा है, ये देखें। करीब आपको लेके जा रहे हैं, ज़ियारत आप कर लें जिस जिसने करनी है। कर लें जिन जिनने करनी है। उलामा अली रज़ा साहब जा रहे हैं। जैसे उलामा साहब चले गए और खान मातमदारी शुरू है। मातमदारी सुने और फिर अभी ब्लॉग का एंड करते हैं।
इमाम बारगाह मुहाजिरीन है। न्याज खाते हुए खत्म हो गई है। सब मोमिनीन अब वापस जा रहे हैं। जी जैसा कि महिला सब ख़त्म हो गई है और व्लॉग का एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मजलिस में, अगली मजलिस अदा में। और इजाज़त दीजिएगा। याली मदद सब मोमिन को हाफिज़।